हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि दुकान में कस्टमर कैसे बढ़ाएं। दुकान में कस्टमर कैसे बढ़ाएं, इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिनका उत्तर भी पाने का हम प्रयास करेंगे कि दुकान में कस्टमर हम कैसे बढ़ाएं, दुकान में कास्ट हम कैसे कम करें, दुकान में हम कस्टमर के लिए आकर्षण कैसे बढ़ाएं, दुकान में कस्टमर को रिपीट कस्टमर में कैसे बदलें। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा हम ये भी जानें कि दुकान किसे कहते हैं और उसी संदर्भ में हम उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर भी जानने का प्रयास करेंगे। दुकान अपने आप में एक सेल्स प्लेस होता है जहां पर वस्तुओं को इकट्ठा करके उनको बेचा जाता है, या फिर जहां पर वस्तुओं को प्रदर्शित करके उन्हें बेचा जाता है तो दुकान शोरूम हो जाती है। या जहां वस्तुओं के द्वारा एक सुंदर, कलात्मक, प्रभावशाली डिजाइन तैयार करके कस्टमर को आकर्षित, प्रभावित व प्रोडक्ट खरीदने के लिए उत्साहित करके परचेजिंग या सेल्स डील फाइनल की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि दुकान वह स्थान है जहां वस्तुओं के द्वारा एक सुंदर, कलात्मक, प्रभावशाली डिजाइन तैयार करके कस्टमर को आकर्षित, प्रभावित व प्रोडक्ट खरीदने के लिए उत्साहित करके परचेजिंग व सेल्स डील फाइनल की जाती है। यदि आपकी दुकान में सेल्स कम है या घट रही है या कम हो गई है या घट गई है, तो एक उदाहरण, जैसे घर में लाइट जाने पर हम सबसे पहले बाहर जाकर देखते थे कि केवल हमारे घर की गई है या हमारे जैसे सबके घर की गई है। यदि सबके घर की गई है तो यह बिजली विभाग की प्रॉब्लम है जो खुद ही ठीक करेगा, परंतु यदि केवल हमारे घर की गई है तो क्यों गई है इसका पता लगाते थे। फिर फॉल्ट को जानकर यदि अपने आप ठीक हो सकती थी तो अपने आप ठीक करते थे, वरना एक्सपर्ट, जानकार को बुलाकर उससे ठीक करवाते थे। वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। यदि केवल आपकी दुकान की सेल्स घट रही है, कस्टमर घट रहे हैं, इनकम घट रही है, या सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, या नहीं बढ़ पा रही है सेल्स, इनकम या कस्टमर, तो यदि आप ही की दुकान की सेल्स घट रही है, इनकम घट रही है, कस्टमर घट रहे हैं, या आपकी दुकान के सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, इनकम नहीं बढ़ पा रही है, कस्टमर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप स्वयं फॉल्ट खोजें और उसे दूर करें, वरना बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस एडवाइज़र या वर्किंग एक्सपर्ट या वर्किंग एडवाइज़र को बुलाकर उससे फॉल्ट का पता लगवाएं और उससे ठीक करवाएं। यदि आप जैसी अन्य दुकानें की भी सेल्स घट रही है, इनकम घट रही है, कस्टमर घट रहे हैं या कास्ट बढ़ रही है, तो यह सोसाइटी की, इंडस्ट्री की, मार्केट की, सिटी की, इकोनॉमी की, सरकार की या अदर्स इंडस्ट्री प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, फॉल्ट भी हो सकती है, उपस्थिति भी हो सकती है, विदाई भी हो सकती है, या इनका कारण भी हो सकता है जो स्वतः भी ठीक हो सकता है और प्रयत्न भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार से आप अपनी दुकान में सेल्स, इनकम, कस्टमर को न केवल मेंटेन रख सकते हैं बल्कि उन्हें घटने से भी रोक सकते हैं और बढ़ाने के लिए सही तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होती है कि जो कुछ भी नेगेटिव है वो आपकी नकारात्मक शक्तियों के कारण या नकारात्मक या गलतियों के कारण ही होता है। कभी कभी उसके लिए आदर्श कारण भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि मान लिया, अभी यदि ये कहा जाए कि गर्मियों में गर्म कपड़े नहीं बिकते हैं,
स्वेटर ऊन की बिक्री नहीं होती है। तो मतलब ये कहना चाहिएगा ये दुकानदार की फॉल्ट नहीं है, ये मौसम का इफेक्ट है। ये मौसम का इफेक्ट है, या जैसे मान लीजिए जाड़ों में गर्म कपड़ों की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो कहो इसमें दुकानदार ने कोई प्रयास किया? मतलब बात ये आती है ये मौसम का इफेक्ट है। तो ये चीज़ें जो घटना है या बढ़ना है, तो ये देखना ये होता है कि आखिरकार ये मार्केट का इफेक्ट है, या मौसम का इफेक्ट है, या अदर्स कंडीशंस का इफेक्ट है, या एक्सटर्नल कंडीशंस का इफेक्ट है, या फिर हमारी इंटरनल घटनाओं का, या इंटरनल गलतियों का, या इंटरनल गैर प्लानिंग का जो है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट है। इसलिए इस इफेक्ट को जान करके किसका कारण है, सही तरीके से कारण को जान करके यदि इंटरनल है तो उसको दूर किया जा सकता है, यदि इंटरनल है तो उसको दूर किया जा सकता है, यदि एक्सटर्नल है तो उसका कोई ना कोई ऑप्शंस एक्सटर्नल में तलाश किया जा सकता है। इसलिए इन तरीकों से आप अपने सेल्स को, अपनी इनकम को, अपने कस्टमर को न केवल बचा सकते हैं बल्कि उसे बढ़ा भी सकते हैं। अर्थात उत्पन्न होने वाले कॉमर्शियल अवसरों का आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।